Hi friends, welcome to classes by Lab Doctor. I am Dr. Divya and in today's class let us discuss about the burn to creatinine ratio. ये किडनी फंक्शन ब्लड रिपोर्ट जो रहेगा उसमें एक पैरामीटर दिया जाता है बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो। क्या है ये रेशियो? ये जो बर्न है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन। यहाँ पे देखिए ये पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है 11.21 divided by creatinine that is 2. So it almost comes up to 5.6. So it is almost 6. So this is the blood urea nitrogen to creatinine ratio. Normal कितना होना चाहिए ये ratio? It has to be something between 10 to 20:1 and यहाँ पे patient का burn to creatinine ratio कम है. So what exactly is this burn to creatinine ratio and what does it tell us? Burn to creatinine ratio is a renal function indicator, especially when we want to determine the cause of acute renal failure. And many of the conditions or many of the health issues like dehydration, kidney problems, intestinal bleedings and other conditions, this ratio is used to check the health status. जो क्रिएटिनिन रहता है वो कहाँ से आता है? ये मसल मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। ये जो हमारा लिवर रहता है, किडनी रहता है, पैनक्रियाज रहता है, वो क्या करता है? क्रिएटिन को क्रिएटिनिन कन्वर्ट करता है इन द मसल्स एंड इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होता है। ये जब मसल्स एनर्जी जनरेट होके जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज क्रिएटिनिन एंड ये क्रिएटिनिन इज फिल्टर्ड फ्रॉम द किडनी। ये जो क्रिएटिनिन है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ये यूरिन के द्वारा बाहर चला जाता है। ये नाइदर एब्जॉर्ब, ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है। Some 5 to 10% of this is secreted in the urine. So this creatinine mainly depends upon the मसल मास। मेन में और विमेन में डिफर होता है क्योंकि मेन में ज्यादा मसल मास रहता है। सो अप टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ मैन इज नॉर्मल, whereas in a women it is up to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। टीनेजर्स और चिल्ड्रन में मसल मास कम रहता है तो क्रिएटिनिन लेवल भी कम रहता है। ये यूरिया क्या है? यूरिया is also one of the waste product which is produced by the metabolism of the protein. जो प्रोटीन रहते हैं हमारे बॉडी में either exogenous हो या endogenous, प्रोटियोलाइसिस होता है। certain amount of protein only can be stored in our body. जब ये प्रोटियोलाइसिस होता है तो अमाइनो एसिड्स निकलते हैं। अमाइनो एसिड्स तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं तो we require it for many of the functions, for to generate energy, for the cell functioning etc. बाकी के जो अमाइनो एसिड रहते हैं that gets converted into ammonia and before ये अमोनिया एक लेवल टॉक्सिक लेवल को जाके पहुंचे the liver will remove this ammonia. It will convert this ammonia into urea in the liver. That is called as the urea cycle and that is how urea is generated. So ये जो यूरिया है 90% किडनी इसको निकाल देता है, it is excreted. 10% जो है ये हमारा गट बैक्टीरिया निकालता है। 10% is removed by the GI tract, that is it goes through the feces or the stools. This urea is 40 to 70% reabsorbed, हमारे बॉडी में reabsorb होता है in the collecting duct with the help of an enzyme that is antidiuretic hormone and ये back diffusion हमको important है क्योंकि ये यूरिन का concentration maintain करने के लिए we require this blood यूरिया रीएब्सॉर्प्शन। सो जो नॉर्मल रेशियो रहेगा सीरम बर्न टू क्रिएटिन ये 10:1 to 20:1 इसका नॉर्मल रेंज रहता है। सो नाउ व्हाट कॉजेस बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो और हाई बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो? देखिए बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो अगर ज्यादा होना है तो इसका मतलब क्या है? बर्न ज्यादा होना है या तो क्रिएटिनिन कम होना है। रेशियो ज्यादा होना है तो न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए और अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो क्रिएटिनिन द डिनोमिनेटर शुड बी लो, देन ओनली द रेशियो विल इंक्रीज। सो दिस रेशियो टू इंक्रीज किस किस कंडीशन में ये रेशियो बढ़ेगा? जिस भी कंडीशन में बर्न का लेवल ज्यादा हो जाएगा, यूरिया लेवल ज्यादा होगा एंड क्रिएटिनिन का लेवल कम हो जाएगा, उस कंडीशन में ये रेशियो बढ़ेगा। या तो
बन का लेवल भी ज्यादा है, क्रिएटिनिन लेवल भी ज्यादा है, तभी भी रेशियो will be rising. So a high bun to creatinine ratio in your blood test may result from three reasons. One is elevated bun and normal creatinine. अगर आपका बन ज्यादा है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो आपका रेशियो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। या आपका बन नॉर्मल है एंड आपका क्रिएटिनिन कम हो रहा है, देन ऑल्सो द रेशियो विल इंक्रीज। या both bun and creatinine are increased but disproportionate जब increase हो जाएगा, then also the ratio will increase. So these are the three cases wherein you will get high bun to creatinine ratio. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि this will help you to understand the causes of increased blood to creatinine ratio. Similarly आप देखिए, अगर हमको रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बन ही कम है, न्यूमरेटर कम है तो रेशियो कम हो जाएगा। या तो न्यूमरेटर नॉर्मल है, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो रेशियो कम हो जाएगा। एंड दोनों ही कम हो गए, देन ऑल्सो द रेशियो विल गो down. So these are the conditions wherein the bun urea nitrogen ratio will become more or they will become less. So let us understand a little bit about uremia. Uremia is nothing but increased level of blood urea in the blood. Azotemia, azo is nitrogen, increased level of blood urea nitrogen. So what are the symptoms? Uremia या ना blood urea nitrogen body में बढ़ जाता है, patient will have less urine output, he feels confused, there is shortness of breath, there is swelling in the legs, puffiness of the eyes, abnormal heartbeat, they might feel nausea, vomiting, he might feel tired all the times. So ये जो यूरीमिया होता है तभी क्या हो जाता है, पेशेंट का GFR कम होने लगता है, यूरिन आउटपुट जो है वो कम होने लगता है। यस, जब किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसका यूरिया तो बढ़ेगा, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ने लगेंगे, क्रिएटिनिन भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमको पता है ये कब, ये एजोटीमिया और ये यूरीमिया कब होता है, उसका कॉजेस को हमने डिवाइड किया है प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। सो प्री रीनल में भी लाइक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, बर्न्स, शॉक, renal may be glomerulonephritis, pyelonephritis, nephrotoxic drug. Post-renal could be because of stones, neoplasm, bladder or urethral abnormality, etc. So, ये प्री-renal condition में क्या होता है, लेट अस सी इन प्री रीनल मैंने बताया ये कब होगा, जब भी किडनी को ब्लड सप्लाई ही कम हो जाएगा, वो शॉक से हो सकता है, हेमरेज से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, या तो इंक्रीज्ड प्रोटीन प्रोडक्शन ही, कैटाबॉलिज्म ही ज्यादा हो गया, लाइक बर्न्स में हो, क्रश इंजुरीज में हो, हेमरेज टू सॉफ्ट टिश्यूज हो। इन सभी कंडीशंस में किडनी कैसा रहेगा, किडनी नॉर्मल रहेगा, किडनी का फंक्शन इज नॉर्मल, किडनी को कुछ नहीं हुआ है, जो प्रोटीन उसको आ रहा है वो ज्यादा हो गया है, या तो जो ब्लड सप्लाई जो आना चाहिए वो कम हो गया है, बट किडनी फंक्शन नॉर्मल रहता है। तो किडनी जब नॉर्मल रहता है वो ठीक से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को रिमूव करेगा, वो क्रिएटिनिन को रिमूव करेगा। सो जो बन यूरिया जो नाइट्रोजन या ये जो रहेगा, इट विल बी नॉर्मल, वो जो नॉर्मली उसका रेशियो आता रहता है। सोडियम जो एक्सक्रीट होना है वो उसको नॉर्मली कम ही एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि सोडियम बहुत प्रेशियस रहता है, सोडियम को हम एक्सक्रीट नहीं करने दे सकते, तो सोडियम को वो ज्यादा एक्सक्रीट नहीं करेगा क्योंकि किडनी नॉर्मल है। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी भी किडनी का नॉर्मल रहेगा क्योंकि किडनी फंक्शन नॉर्मल रहता है, कहाँ पे, प्री रीनल कंडीशंस में। So in blood urea nitrogen and the creatinine ratio, this will be normal or this can become more also, because the blood urea nitrogen and creatinine occur, suppose patient is having lot of urea catabolism, सपोज पेशेंट इज हैविंग लॉट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ज्यादा प्रोटीन किडनी को ज्यादा है तो ज्यादा निकालेगा, तो यूरिया ज्यादा बढ़ेगा, क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ेगा, तो द क्रिएटिनिन, द बन टू क्रिएटिनिन रेशियो कैन बी मोर और इट कैन बी नॉर्मल।
यूरिन सोडियम कम ही जाएगा, वो जाने नहीं देगा। ऑस्मोलैलिटी ज्यादा रहेगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी उसका अच्छा रहेगा। द फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फेना विल बी लेस देन 1%, क्योंकि किडनी नॉर्मल है, सोडियम को वो जाने नहीं देगा। एंड यूरिनरी सेडिमेंट में भी हमको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि किडनीज हो, ग्लोमेरुलस हो, ट्यूब्यूल्स हो, ये सब नॉर्मल है। दिस इज प्री रीनल एजोटीमिया। सी व्हाट हैपेंस इन रीनल प्रॉब्लम। इन रीनल प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है, किडनी ट्यूब्यूल्स ही डैमेज हो गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, या देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, या देयर इज रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस, डायबिटीज की वजह से किडनी ही डैमेज हो गया है। तो किडनी जब डैमेज ही हो गया है तो वो ठीक से यूरिया क्रिएटिनिन इनको निकल नहीं सकता, तो आपको जो रेशियो रहेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि बन या जो क्रिएटिनिन है उसका लेवल कम होने लगेगा। एंड देर इज लो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिया, क्योंकि किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट इज नॉट एबल टू रीएब्जॉर्ब द यूरिया प्रॉपरली, सो जो यूरिया लेवल रहेगा दैट विल गो डाउन, सो यू विल गेट अ लो बन टू क्रिएटिनिन रेशियो। फेना विल बी हाई, दैट इज द फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम विल बी हाई, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम है, वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम को एक्सक्रीट कर देगा एंड यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएगा, आइसोएस्टिन्यूरिया जो यू स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स हो जाता है। तो इन एक्यूट रीनल फेलियर क्या हो जाता है, ये जो बन टू क्रिएटिनिन रेशियो जो है ये कम हो जाएगा। सो दैट इज बिकॉज व्हाई आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा द यूरिया का, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एबल टू रिमूव इट प्रॉपरली, सो दिस विल बी लेस। Sodium excretion is more, urine osmolality is more, the excretion of sodium, the fena is more, and urinary sediment will have muddy brown or granular cast in acute tubular necrosis. What happens in post renal? Post renal में क्यों, either by stones हो, या तो कोई कैंसर हो, इन्फ्लेमेशन हो, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो, तो यहाँ पे किडनी नॉर्मल रहता है। मतलब in the initial stages kidney might be normal, but later stages agar there is a stone and there is a back pressure and that is causing damage to the kidney, then there can be renal causes of azotemia. So earlier mein it will be looking like a pre-renal bun to creatinine ratio, and later on because of the damage, actual damage to the kidney, there will be renal azotemia. So even the bun creatinine ratio, pehle if the obstruction is not so much, then the urea creatinine ratio will be normal to high, later on it will be decreasing. Excretion of sodium, earlier it will be less, but later on it can become more. So these changes will appear in the post renal obstruction or post renal causes of uremia. So remember, what are the causes of bun to creatinine ratio being high? I have told you it will be high when the blood urea nitrogen level is high, or creatinine level is low, or both are disproportionately high. Like in dehydration, what happens? Both bun and creatinine will increase, but bun will increase more than the creatinine. In intestinal bleeding, the blood urea level will increase more. In hyperthyroidism, this will increase the bun and it will lower the creatinine. In congestive cardiac failure, that is the bun level will increase more. In kidney diseases and some medicines like tetracycline, corticosteroids. So all these are like the pre-renal conditions wherein kidney is normal. So the blood urea nitrogen excretion is also normal. So the ratio might go high. What happens in case of low blood to creatinine ratio, bun to creatinine ratio? Suppose if there is low protein intake only, there is malnourishment, so then the urea level will be low, so the ratio will go down. In advanced liver diseases, the liver cannot break down the protein to urea, so the urea level will be low, the ratio will go down. In hypothyroidism, what happens? The creatinine level will go up, so the ratio will become low. In rhabdomyolysis, the creatinine level goes up, so the ratio will go down. In kidney damage and certain medication like acetazolamide and diuretics, etc., it can cause low bun to creatinine
ratio. But if a ratio is more than 15, it is a good Bunn to creatinine ratio. If the ratio is coming less than 15, then there is certain issues with the kidney function. So this is about the Bunn to creatinine ratio. So especially what are the causes for uremia, what could have caused the damage, ये पता लगाने के लिए हमको ये Bunn to creatinine ratio चाहिए. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.